हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। तो कैसे हैं भाई आप सब? क्लासेस जो है आपकी कैसी चल रही हैं? कंटिन्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्योंकि देखो भाई, मैं तो नई नई चीज़ें लेके आ रही हूँ। आप कंटिन्यू कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आप देखो, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं क्लासेस देखना वगैरह ये तो आपको ही करना है, मेरा काम है सिर्फ करवाने का। ठीक है, सो आज हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। नया टॉपिक जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं और वो है इंश्योरेंस से रिलेटेड, यानी इंश्योरेंस की जितनी भी स्कीम्स वगैरह हैं। आज से हम बीच बीच में एक एक जो स्कीम है इंश्योरेंस की वो डीपली में करते जाएंगे, ताकि लास्ट में आपको जो है आपके ऊपर बर्डन ना हो किस चीज़ का कि वो स्कीम करनी है वो करनी है। ये हम बीच बीच में करते जाएंगे और लास्ट तक जब तक सिलेबस जो है आपका कंप्लीट होगा तब तक हम क्या कर चुके होंगे, हर एक जो स्कीम है उसका जो है बिल्कुल अच्छे से उसको कर लेंगे। ठीक है, वो इंश्योरेंस की स्कीम हुई या कोई भी स्कीम हुई, वो हम हर एक जो स्कीम है ना वो अच्छे से कर लेंगे। और ये आपको पता भी है, लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम हुआ तो जो स्कीम्स वगैरह से कितने सारे क्वेश्चंस जो है आए हुए थे। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था या वो रह गए थे उस एग्ज़ाम में, या जिन्होंने अब वो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम देखा है, तो आपको पता भी होगा कि स्कीम्स वगैरह योजना वगैरह से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो हम बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाले अपना कोई भी मार्क्स। ठीक है, सो अभी से जो है इंश्योरेंस तो हमने जो है उस दिन एनालिसिस किया ही था, कितने क्वेश्चंस आए हुए थे स्कीम्स वगैरह से। सो भाई आज से जो है, आज मैंने एक स्कीम जो है आज मैं करवाऊंगी। ऐसे ही बीच बीच में जो है जब जब टाइम मिलता जाएगा एक जो है टॉपिक जो है स्कीम्स का उठा लेंगे और फिनिश करते जाएंगे। लास्ट तक कोई भी स्कीम आपकी नहीं बचेगी। और जो है भाई, अगर 7 to 8 क्वेश्चंस अगर आपके यहाँ स्कीम्स वगैरह से, जितनी भी स्कीम्स योजना वगैरह हर एक से आगे अगर आप नहीं करोगे तो आप तो पीछे रह गए ना कंपटीशन में। सो भाई करके चलेंगे और बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले कि उसको घुमाते रहेंगे, नहीं, फटाफट करने वाले हैं। सो इससे पहले भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और जो है अब जो है क्लास होगी उसकी डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का पिन होने लग गया है वो। सो भाई जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, और जो है पिन कर रखा है वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। और जिसने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, नया जुड़ा है भाई, वो सब्सक्राइब कर लो। सो भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट जो है स्कीम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, इंश्योरेंस स्कीम्स जो है क्या है, इंश्योरेंस स्कीम्स जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की दे रखी है। बट फर्स्टली जो है हम कंप्लीट करेंगे कौन सी वाली इंश्योरेंस स्कीम्स कंप्लीट करेंगे, हम करेंगे सोशल सिक्योरिटी एंड जर्नल इंश्योरेंस स्कीम्स। ये वाली स्कीम्स जो है हम कंप्लीट करके चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चंस पूछे गए थे बहुत सारे। ठीक है, सो फर्स्टली जो है भाई सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी है सिक्योरिटी स्कीम्स। कौन कौन सी है भाई? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये वाली है। कौन सी वाली है भाई? ये वाली है। उसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। फिर है आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये वाली होगी। फिर और कौन सी है भाई? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लिंक। कौन सी है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लिंक इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, ये वाली है। और जो लास्ट है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कौन सी है? वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम्स, ये वाली है। सो भाई सबसे पहले हम जो स्कीम आज करने वाले हैं वो कौन सी स्कीम है भाई? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कौन सी स्कीम है भाई? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। और भाई मैंने क्या बनाया है, एक माइंड मैपिंग डायग्राम बनाया है, सिर्फ आपको वो डायग्राम करना है और आपकी स्कीम्स जो है कंप्लीट। उसके बाद मैंने 10 MCQs भी दिए हैं, ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, साथ के साथ वो चीज़ें आपके माइंड में, साथ के साथ आपको लर्न करने की जो है नीड ना पड़े, अभी जो है आपकी ये कंप्लीट हो जाए साथ के साथ। ठीक है, सो भी करते हैं स्टार्ट। यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, भाई ये सुरक्षा बीमा योजना जो है लॉन्च कब की गई थी, फटाफट देखने वाले हैं। इसमें जो वैसे थ्योरी फैक्ट ही ज़्यादा पूछे जाएंगे क्वेश्चंस में, जो स्कीम्स वगैरह योजना इनसे फैक्ट ही ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। सो भाई सबसे पहले जो है ये लॉन्च किसने की है, लॉन्च किया है, कब की है ये लॉन्च? ये जो लॉन्च की गई है 9 मई 2015 में ये लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका जो एम्स है, वो एम क्या है, यानी इसका जो पर्पस क्या है, क्या प्रोवाइड करना है, यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। यानी क्या कवर करना भाई? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर करना। ठीक है, और किसका? जो बिल्कुल कमज़ोर और जो गरीब जो लोग होते हैं उनको कम प्रीमियम पे, यानी लो प्रीमियम, क्या कम प्रीमियम पे उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, यानी दुर्घटना बीमा सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड करना। अगर पूछ लिया जाए कि इसका जो है सुरक्षा बीमा योजना का जो एम्स है ये क्या प्रोवाइड करता है, तो भी ये क्या प्रोवाइड करता है? ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर करता है। कौन सा इंश्योरेंस कवर करता है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस
वो कवर करता है। हुआ भाई क्लियर? अगर यहाँ से पूछ लिया कब लॉन्च हुई, 9 मई 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका एम्स है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को कवर करना, और बिल्कुल जो है लो प्रीमियम पे होता है, यानी जो बिल्कुल गरीब और कमजोर जो वर्ग होता है उसको ये कम प्रीमियम पे क्या प्रोवाइड करते हैं, दुर्घटना बीमा सुरक्षा यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। हुआ भाई इतना क्लियर? याद हो गया साथ के साथ? फिर क्या है भाई नेक्स्ट, इसमें जो एज एलिजिबिलिटी होती है ना भाई, इसमें भी एलिजिबिलिटी होती है, और इसमें एलिजिबिलिटी जो होती है वो कितनी होती है, 18 से लेके 17 ईयर्स तक जो क्या होती है इसकी एलिजिबिलिटी होती है। और इसमें जो है क्या ज़रूरी चीज़ होती है, जो मतलब वो कर रहे हैं ना, वो जो होता है जो आवेदक बोला गया है इसमें, जो कर रहा है कि जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसकी क्या होनी चाहिए भाई, मस्ट है ये सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए उसका, यानी बचत अकाउंट, हिंदी में बोला गया है बचत बैंक खाता। हिंदी मीडियम वाले भाई, मैंने जो है ये हिंदी में इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि ये वर्ड ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों को दोनों को पता है, फिर भी मैं लिख देती हूँ। यानी इसमें बचत खाता, जिसके पास बचत खाता है यानी वही जो है एलिजिबल है इस चीज़ में, वो होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद करते हैं भाई प्रीमियम। प्रीमियम जो है कितना क्या करना होता है इसमें, जो है प्रीमियम देखो कितना करना होता है, यानी 20 रुपीज़ जो है पर एनम, यानी 20 रुपीज़ जो है पर एनम वो पे करना पड़ता है। 20 रुपीज़ पर एनम वो पे करना होता है पर पर्सन, ठीक है। पहले जो है 12 था भाई, और अपडेट होके अब कितने रुपीज़ हो गया, 20 रुपीज़ हो गया, यानी पहले 12 पे करना पड़ता था एज अ प्रीमियम, अब जो है कितना पे करना पड़ता है, 20 रुपीज़ पे करना पड़ता है। और इसमें जो है ऑटो डेबिट का जो है ऑप्शंस होता है इसमें, किस चीज़ में, इंश्योरेंस जो ये करवाते हैं इसमें, यानी वंस अ ईयर, साल में एक बार जो है ऑटो डेबिट का जो है वो होता है इसमें प्रीमियम का। दूसरा क्या है, 1 जून से लेके, ये जो प्रीमियम होता है ना भाई हर साल 1 जून से लेके और 31 मई के बीच जो है ये जो है कटता है। ये जो पैसे इंश्योरेंस के 1 जून से लेके 31 मई के बीच में जो ये 20 रुपीज़ है प्रीमियम के, ये क्या होते हैं, कटते हैं। ठीक है, हुआ इतना क्लियर? तो आप अब आपसे पूछ लेंगे प्रीमियम जो है कितना पर पर्सन पर एनम कितना देना पड़ता है भाई, 20 रुपीज़ देना पड़ता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो, और कितने ईयर कितना टाइम पीरियड के बीच में, 1 जून से लेके 31 मई के बीच में। हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट। फिर भाई इंश्योरेंस कवरेज। इंश्योरेंस कवरेज कितना बीमा जो है कवर होता है, कितना इंश्योरेंस कवर होता है, यानी 2 लाख, यानी अगर जो है मर जाते हैं, एक्सीडेंटल में डेथ ही हो जाती है, तो वो कितना मिलेगा, कितना कवर होगा, 2 लाख कवर होगा। फिर टोटल जो है अब 2 लाख की है और 1 लाख, ये क्या है, टोटल एंड इरिकवरेबल लॉस, यानी जितना टोटल है और जो लॉस को रिकवर नहीं कर सकते उसमें क्या है। अब देखो इसमें 2 टाइप्स का अमाउंट दे रखा है, एक तो 2 लाख का दे रखा है और एक 1 लाख का दे रखा है। 2 लाख में क्या बोल रखा है, अगर जो है दोनों आईज, दोनों हैंड्स, फीट जो है वो क्या हो जाए, बिल्कुल जो है उनमें दिक्कत वो हो जाती है, ख़त्म हो जाते हैं, तो भाई इसमें 2 लाख जो है वो रिकवर जो है वो होगा। और दूसरा क्या है, 1 लाख किस में होगा, इसमें साइट ऑफ 1, इसमें 1 का है, और अगर 2 है, 2 आईज, 2 हैंड, 2 फीट वगैरह ये है तो 2 लाख, भाई अगर 1 है तो 1 लाख। ये है इसमें टोटल एंड इरिकवरेबल लॉस, याद रखोगे। अगर वैसे यहाँ इतना डीपली पूछा भी नहीं जाएगा, बट अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि टोटल एंड इरिकवरेबल जो लॉस होता है भाई 2 लाख जो है बोथ के लिए होता है और 1 लाख सिर्फ 1 वाले के लिए होता है। ठीक है, फिर आ जाता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या है भाई, जो इंश्योरेंस जो कवर किया जाता है 1 साल के अंदर, वो कब कैसे कवर किया जाता है, कवर जो इसकी वैलिडिटी होती है, वैलिड कितना होता है, 1 ईयर होता है, और वो जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 1 जून से लेके 31 मई के बीच में। यही जो पीरियड आ रहा है बार बार बीच में, तो आपको याद रखना है कि 1 जून से लेके 31 मई के बीच। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट फैक्ट क्या है भाई, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले इसमें, क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का है ही नहीं, इसमें सिर्फ फैक्ट याद करने हैं। टर्मिनेशन ऑफ कवर का क्या होता है इसमें, टर्मिनेशन कब जो है एंड हो जाता है इसका, किस चीज़ का, इंश्योरेंस का, यानी 70 जो है साल कंप्लीट हो जाते हैं उसकी एज के, तो क्या हो जाता है वो टर्मिनेशन ऑफ कवर हो जाता है उसका। ठीक है, और दूसरा कब होता है टर्मिनेशन ऑफ कवर, एक तो एज कंप्लीट हो जाती है तब होता है, दूसरा कब होता है भाई, एक जो है उसमें जो है उसके अकाउंट में जो है प्रॉपर अमाउंट ना हो तब होता है, ये याद रखना है आपको। फिर जो है इम्प्लीमेंट जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है यानी PSGICS यानी पब्लिक सेक्टर जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज, किसके द्वारा, पब्लिक सेक्टर जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा इम्प्लीमेंटेशन होता है इसमें, पब्लिक सेक्टर जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज। फिर क्या है भाई, इसका प्रोसेस क्या होता है इसमें जो क्लेम करते हैं ना वो प्रोसेस क्या होता है, बैंक ब्रांच के पास जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे जो है फॉर्म जमा करेंगे बैंक ब्रांच के पास, फिर उस फॉर्म को क्या करेगा बैंक जो है फॉरवर्ड कर देगा इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी के पास फॉरवर्ड करने के बाद जो है वो क्या करेंगे, 30 डेज के अंदर जो है उस क्लेम का जो है सेटलमेंट कर देंगे।
विद इन 30 डेज। ये है प्रोसेस। प्रमोट जो है किसके द्वारा किया जाता है, ये प्रमोट जो किया जाता है वो जनधन, अटल पेंशन योजना और ये है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इनके द्वारा प्रमोटेड है। और क्या है भाई, अप्रैल में इसका जो है थोड़ा अपडेशन क्या है कि इसमें अब तक 51 करोड़ जो है एनरोलमेंट कर चुके हैं। देखो कितने ज़्यादा एनरोलमेंट कर चुके हैं, 51 करोड़ अब तक। ये अप्रैल 2025 का ही डाटा है ये। फिर क्लेम जो पे किया गया वो कितना किया गया, 2700 करोड़, 2700 करोड़। ये है भाई कंप्लीट स्कीम जो मैंने 10 मिनट में आपको बता दी ना, 5-10 मिनट में। ये आप अगर रीड करने चलते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। फटाफट देख लेते हैं इसकी एक बार क्विक रिवीजन। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ की है इसमें, जो है एज वाला क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार। तो भाई आपको जो है कंप्लीट कब लॉन्च हुई है, 9 मई 2015, 9 मई 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका एम है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, यानी लो प्रीमियम पे जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इंश्योरेंस। 18 से 70 साल जो है एज होगी इसमें। सेविंग बैंक अकाउंट जो है मस्ट होता है इसमें। 20 रुपीज़ जो है प्रीमियम के साल में कटते हैं पर पर्सन के, पहले 12 थे। ऑटो डेबिट जो है एक बार 1 ईयर वो होता है प्रीमियम का। और इसकी जो है पीरियड जो है टाइम पीरियड कितने के कितने बीच में होता है, 1 जून से लेकर 31 मई के बीच में होता है। और जो है वैलिड जो है ड्यूरेशन क्या होती है, इसकी ड्यूरेशन होती है। टर्मिनेशन कब होता है, तो 70 साल की एज हो जाती है जिसने इंश्योरेंस करवा रखा था, एक प्रॉपर अमाउंट ना होता, जो है टर्मिनेशन खत्म हो जाता है। दूसरा क्या है, इंश्योरेंस कवरेज में क्या एक्सीडेंट में 2 लाख मिलेंगे। दूसरा क्या है, अगर जो है टोटल इरिकवरेबल लॉस में 2 लाख जो है, बहुत चीज़ें जो है वो हो जाती है तो 2 लाख, अगर 1 हो जाती है तो 1 लाख। इंप्लीमेंटेशन किसके द्वारा किया जाता है, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा ये क्या किया जाता है, इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। ये प्रोसेस है भाई, याद रख लेना। बैंक ब्रांच के पास जाएंगे, फॉर्म के लिए फॉरवर्ड कर देगी बैंक ब्रांच इंश्योरेंस कंपनी, फिर जो है इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटलमेंट कर देगी 30 डेज के अंदर। ये है भाई कंप्लीट स्कीम। फटाफट एमसीक्यूज, जिसने ऊपर वाला कर लिया, एमसीक्यूज भी होंगे फटाफट उसके। जल्दी जल्दी बताओ भाई क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब लॉन्च की गई, कौन से ईयर में। ये जो लॉन्च की गई है, कब की गई है भाई ये लॉन्च, अभी ऊपर बताया है मैंने, जिसको ध्यान हो, ये 2015 में जो है लॉन्च की गई है। जो अपने आप कर रहे हैं ना एमसीक्यूज, वो फटाफट वो भी कर सकता है साथ के साथ। इसमें एज लिमिट कितनी है भाई, एज लिमिट कितनी है वो भी की हमने। एज लिमिट कितनी है, 18 से लेकर 70 साल के बीच में जो है एज लिमिट है, कितनी है, 18 से 70 साल के बीच में। फिर आ जाओ नेक्स्ट, एनुअल प्रीमियम जो है कितना है रिवाइज्ड होने के बाद। रिवाइज्ड होने के बाद बोला है, ना कि पहले वाला बोलता अर्लियर तो 12 हो जाता, और अब वाला बोला है तो कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, फिर जो है कितना जो है अमाउंट, व्हाट इज द इंश्योरेंस कवरेज अंडर PMSBY फॉर एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ में कितना कवर होता है, अभी करवाया ना ऊपर, सारे ऊपर में से एक क्वेश्चन है, यही आएंगे। ये नहीं है ऊपर वाला भी देखने आए, पूरा डायग्राम कहीं इनका रट्टा लगा के बैठ जाओ एमसीक्यूज का। तो कितना है भाई एक्सीडेंटल डेथ का, इसमें 2 लाख है, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। बट टाइप ऑफ इंश्योरेंस डज, कौन से टाइप का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं ये, अभी ऊपर बताया था ना, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। फिर आ जाओ नेक्स्ट, जो है कवरेज पीरियड क्या कितना है, किसके बीच का, कौन सा है वो पीरियड बीच वाला। सो 1 जून से लेकर 31 मई, 1 जून से लेकर 31 मई। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग, कौन होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ऊपर बताया था ना, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट, अब देखो ये जो क्लेम अमाउंट कितना क्या है पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए, 1 आई 1 हैंड 1 फुट, कितना बताया था, बोथ के लिए 2 लाख और 1 के लिए कितना हो जाएगा, 1 लाख। फिर आ जाओ नेक्स्ट, लास्ट 2 क्वेश्चन है। ये जो स्कीम है ये लिंक करती है विद विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव, कौन से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से। ये है जन सुरक्षा स्कीम से रिलेटेड जो है उससे वो करती है ये लिंक, किससे, जन सुरक्षा स्कीम से। फिर फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 25 के बीच में अप्रोक्सीमेटली हाउ मच अमाउंट वॉज पेड अंडर द PMSBY, इस स्कीम के अंडर कितना अमाउंट पे किया, ये भी क्या है ना भाई 2700 करोड़, कितना किया है 2700 करोड़। ये है भाई आपकी स्कीम्स होती है कंप्लीट। ऊपर मैंने डायग्राम में बना दिया है, नीचे उसके बेस पे 10 MCQs भी दे दिए हैं, वही से MCQs है, वही स्कीम है, यही डाटा है, आपकी एक स्कीम होती है कंप्लीट। मेरे को नहीं लगता भाई आप ये करने के बाद इसको भूलोगे, और जो भूल गया भाई मैं नहीं कर सकती कुछ, इसे ईजी वे में कोई नहीं करवा सकता जितना ईजी वे में मैं करवा रही हूँ, आप खुद देख सकते हो। स्कीम होती है कंप्लीट, देख लो पूरा मैंने समराइज कर दिया। फटाफट फैक्ट जो है रीड ही करना है, कुछ फालतू की पढ़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फटाफट क्या करना है, ये जो फैक्ट लिख दिए ना फटाफट रीड करने हैं, और इन्हीं के बेस पे मैंने क्वेश्चन बना दिए भाई। जिसको ऊपर वाले से 1% जो है भूल भी जाए तो फटाफट जो MCQs कर रहा है फिर याद हो जाएंगे। मतलब यार 5-10 मिनट का काम, ये क्या है 5-10 मिनट का काम है, फटाफट PDF को रीड करना और कुछ भी नहीं है।
इससे ज़्यादा जो है स्कीम्स का लर्न करने का जो है ईजी वे कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा ईजी वे है ये लर्निंग करने का, सबसे ज़्यादा ईजी वे। और हर एक स्कीम्स जो है हम ऐसे ही करने वाले हैं। कैसे करने वाले, हर एक स्कीम बीच बीच में लेके आऊंगी मैं। स्कीम ये नहीं है कि डेली स्कीम से लेके आऊंगी, बीच बीच में जब लगेगा कि हाँ आज स्कीम्स करने का वो है उसी दिन लेके आऊंगी, ताकि जब तक सिलेबस कंप्लीट होगा आपकी हर एक स्कीम जो है कंप्लीट हो चुकी होगी। हर एक स्कीम, आपको कहीं पे भटकने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे को भी स्कीम्स करनी है, मेरे को वो करनी है, कुछ भी नहीं करने की नीड भाई। ये आंसर दे रखे आपके, ये दे रखे। क्या करना है, मैं ना एक बनाऊंगी जिसपे थोड़ा सा स्ट्रेटजी आपको बताऊंगी, कैसे आपको रिवीजन करनी है साइड बाय साइड, कैसे क्या करना है। थोड़ा मैं लेके आऊंगी वो क्लास आपके लिए 10-15 मिनट की, थोड़ा सा कैसे क्या करना है वो सब बताऊंगी मैं उसमें, ठीक है। सो भाई ये है आज की हमारी स्कीम्स। सभी को कैसी लगी, कैसा मेथड लगा स्कीम्स करने का, और किसको कितनी समझ में आई, किसके कितने एमसीक्यूज फटाफट कवर हो गए, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैंने देखा है बहुत सारे जो स्टूडेंट है ना वो पीछे चले हुए, वो पीछे वाली कंप्लीट करने पे लगे हुए हैं, और मैं थोड़ा आगे आगे जा रही हूँ। तो भाई इतना टाइम नहीं है, जल्दी कवर करते चलो। मैं डेली की मैं इतनी क्लासेस तो करवा भी नहीं रही, सिर्फ एक क्लासेस करवा रही हूँ ना, इतना मैं टाइम कवर करी औरों की तरह की लाइव सेशन ले रही हूँ, 2-2 3-3 घंटे टाइम पास चल रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। 25-30 मिनट में फटाफट करो, फटाफट करो उस चीज़ को। और थोड़ा जो स्पीड से देख रहा है थोड़ा स्पीड बढ़ा के उसकी तो बिल्कुल ही 20 मिनट लग रही है, बताओ क्या लग रहा है। तो भाई थोड़ा सा साथ के साथ चलोगे ना थोड़ा और सही लगेगा। तो जल्दी कवर करो, जिसकी लास्ट वाली जो है क्लासेस कंप्लीट नहीं है फटाफट कवर करके चलो। तो हम अब फटाफट कवर करने वाले हैं हर एक चीज़ को। 3 मंथ्स बाद आप देखोगे कि आपका लेवल ही अलग होगा ये सारा कुछ करने के बाद, तो कहीं भी भटकने की नीड नहीं होगी। तो भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लो जाके, जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो फटाफट ज्वाइन कर लो। और भाई शेयर किया करो, सभी शेयर किया करो, सिर्फ अपना बेनिफिट मत देखो। जिनको नहीं पता इस चैनल के बारे में सबको बताओ, ताकि सबका बेनिफिट हो सके, तभी आपका बेनिफिट होगा। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो करते हैं भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही।